राम राम जी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ और कहानी में बीच बीच में गीत भी है। हाँ जी। एक राजा होता है, उसकी किसी के साथ लड़ाइयाँ चल रही होती हैं जी। तो उसके यहाँ जैसे पड़ोस का राजा आ जाते हैं मदद करने के लिए, ऐसे एक दीवान नाम का राजा आया हुआ था। दीवान का नाम का राजा हुआ था, वो बहुत होशियार था और बहुत ही ज़्यादा वो था तीरंदाज। तो वो वहाँ पे एक लड़का नौकरी करता था, उसका नाम था चंद्रहास। और वो भी किसी राजा का बेटा था, लेकिन उसके बाप को माँ को काट दिया था और उनका राज सारा हड़प लिया था। तो किसी को नहीं पता था कि भाई ये राजा का बेटा है, क्योंकि दाई माँ उसको लेके भाग गई थी और क्या नाम है, उसको दाई माँ ने पाला था और दाई माँ मर गई थी। लेकिन दाई माँ ने ये नहीं बताया भाई तू राजा का बेटा है क्या है, कुछ नहीं बताने नहीं पाई। यह बताया तो उस लड़के को पता नहीं चला कहाँ कौन सी नगरी है हमारी। बस एक दिन एक वो जो दीवान नाम का दूसरा राजा आया हुआ था, वो उस लड़के से बहुत नफरत करता था। हर बात उसको नीचा दिखाता, हर बात पे उल्टा सीधा बोलता था। फिर एक दिन एक जो ज्योतिष भी रखते थे, ये ज्योतिष आचार्य उनके घर वहीं दूसरे राजा के घर में था। जब उसने देखा किस लड़के को ये बेकसूर को डांटता रहता है, और तो फिर वो उसके पास गया। कहते आप इस लड़के को क्यों डांटते हो? कहते हैं ये डांटने लायक। तो बोला आपको पता है इस लड़के के बारे में? बोले नहीं। भाई ये लड़का होने वाला जमाई है तेरा। बोले क्या? बोले तेरा होने वाला जमाई है ये। उसको बहुत धक्का लगा। तो उसने सोचा, वो सोचता रहा, फिर उसने एक युक्ति निकाली। उसने एक लेटर लिखा अपने बेटे के नाम। उसके बेटे का नाम मदन था और उसमें लिखा मदन ये लड़का भेज रहा हूं और इसको जाते ही विष दे देना। अब उसको वो लिफाफा बंद करके और उसको घोड़ा दे दिया और उसको बोला बेटा तू ऐसे ऐसे उस नगरी में जा और वहाँ मदन नाम का राजा है और उसको ये चिट्ठी दे देना। बोले जी दे दूंगा। चला गया। चलते चलते थक गया वो बहुत बुरी तरह से, और वो नगरी भी आ गई। नगरी के बाहर एक बहुत भारी बाग था। तो उसने सोचा थोड़ी देर बाग में बैठ के फिर चलूंगा। ठंडी छाँव थी और हवा आ रही थी बहुत अच्छी। वो गया बाग में, अंदर देखा उसने एक तालाब भी है। वो अपने पहले तो तालाब में नहाया और फिर अपने कपड़े पहन के अपने वहाँ लेट गया। तो वहाँ कमरे बने हुए थे, उनके बाहर लेट गया तो जमीन पे ही उसको नींद आ गई। तो इधर वो दीवान की बेटी होती है, वो और उसकी सहेलियाँ उस बाग में आती हैं। अब चलो बाग में चलेंगे, बहुत गर्मी है आज तो, और खूब अपने नहा धो के आएंगे, सारा अपने चलेंगे। बोले अच्छा चलो। सारी चली गई। आके देखती है तो एक चिक जवान बहुत गाभरू लड़का और वहाँ सोया हुआ है। तो बोले भाई कौन है ये, ऐसे कैसे हमारे बाग में घुस गया? बोले चल देख लेते हैं। तो फिर वो बोली कि भाई ऐसे तो डर भी लगता है। तो वो बोली कि भाई सोया पड़ा है, इसे तो किसी चीज़ का नहीं पता, पर चले इसके थैले की तलाशी लेते हैं। तो वो जो उसकी बेटी थी उसने क्या किया, थैले की निशान तलाशी ली तो उसमें वो लेटर निकला तो हैंड राइटिंग उसके बाप का। उसने पहचान लिया, बोले ये तो मेरे पिताजी की लिखाई है। और वो पढ़ने लग जाती है उस लेटर को। जब वो वहाँ पहुँचती है जहाँ ये लिख रखा था कि भाई इसको विष दे देना, वहाँ वो रोने लग जाती है। उसकी आंखों में आंसू झरझर पड़ते हैं। तो पहले तो उस लड़के को देखती है तो कहती है सूते ने जगा दूं कह दे, उठ के लड़ाई कर दे, काढ़ के कटारी मेरी जान की सफाई कर दे। ये कहती है। फिर वो लेटर पढ़ लेती है और फिर कहती है अब भाई उसमें लिख रखा था इस लड़के को जाते ही विष दे देना। अब वो कहती है कि भाई देख मेरे बाप ने क्या कमाल किया है भाई, इतना ये सुंदर छैल गाभरू है
और भाई मेरी वजह से ही मारा जाएगा। तो वो क्या बोलती है, चिट्ठी पढ़ के रोवन लागी बेटी दीवान की, मेरे ऊपर जान खपे इस शेर जवान की। तो अपनी वो दुर्वा का एक डंडी लेती है बारीक सी, और वो आप अपने आंख से काजल निकालती है, क्योंकि पहले नीली स्याही तो होती नहीं थी, काली स्याही का इस्तेमाल होता था। तो वो अपनी काजल से आगे यहाँ लगा देती है, फिर हो जाता है इसको विषिया दे दे, क्योंकि उस लड़की का नाम विषिया था। तो वो अब जाता है, जाके उसको दे देता है, वो अपने गाजे बाजे के साथ अपनी बहन का रिश्ता उसको कर देता है, शादी कर देता है, उसकी डोला दे देता है। अब महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3-4 महीने बीत गए, फिर वो राजा की वापसी होती है। अब वो वापस आता है तो ये क्या दिखता है, अब वो तो उसका जमाई है, बना बैठा है। लेकिन अब क्या कर सकता है, जो होनी थी वो हो गई, और जो जिसके कर्म में था तो वो उसको मिल गया। तो तभी कहते हैं, अब जोड़ी का संजोग और जिसे कौन रहा है रोक, ऊपर वाले ने जो जोड़ी बंदी उसको कौन तोड़ सकता है। राम राम जी, देख लेना जी, अच्छी लगे तो।